द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का एग्जाम आता है। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, वहां से हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है और बताना है कि वो इक्वल होती है या नहीं होती है, बताना। देखो ये है सर्कल, सर्कल है और ये है इसका सेंटर। क्या बोला क्वेश्चन, ध्यान पढ़ना। देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट, हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल मतलब सर्कल के बाहर, सर्कल के बाहर कहीं पर भी एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो। इस पॉइंट से हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी। देखो ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, हमें 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है, 2 टेंजेंट, क्योंकि सर्कल के बाहर का पॉइंट होता है वहां से कितनी बनती है, 2 टेंजेंट बनती है। सर्कल के ऊपर पॉइंट, ध्यान देना इधर, सर्कल के ऊपर पॉइंट बना वहां से 1 बनती है, और सर्कल के बाहर का पॉइंट कितनी बनती है, 1। ये भी एग्जाम आता है, उसका भी ध्यान रखना है आपको। सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो 1 बनेगी, और सर्कल के बाहर का पॉइंट है वहां से टेंजेंट ड्रॉ कितनी बनेगी आपके, 2 बनेगी। ये हो गए 2 टेंजेंट। और टेंजेंट कहां तक होगी, एक तो यहां पर जहां मिला पॉइंट, ये वाला टी पॉइंट, और एक कहां पर आएगा आपके, यहां मिलेगा, जहां मिलेगा वहीं पर खत्म है। जैसे यहां मिला ना तो टेंजेंट यहां से यहां तक, आगे तो कितनी खींचो उसको मतलब ही नहीं। एक्चुअल लेंथ जो है वो यहां तक है, जहां मिला और ये वाला जो पॉइंट है, ये दोनों मिलाएंगे तो ये वाली टेंजेंट है। अब ये और ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। अब हम यहाँ पर नाम दे देते हैं ए, का नाम दे दिया हमने बी, तो मिला देते हैं ऐसे, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। कितना नाम देते हैं हम यहाँ पर, वो नाम दे देते हैं, और इसको मिला दो ऐसे, क्योंकि हमें इनसे मतलब ही नहीं है, हमें ज्यादा मतलब किससे है, इससे। हमें प्रूव करना है कि टी और टी बी बराबर, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, टी ए इक्वल होगा टी बी। हमें प्रूव करना है कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, चैप्टर भी 4 नंबर का ही है। तो 1-2 क्वेश्चन जो भी आएंगे 10.2 में से क्वेश्चन आएगा, या फिर ये थ्योरम है, और छोटे क्वेश्चन जो है मैंने बता दिए इतने सारे, उसमें से कोई 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखो हमें प्रूव करना है ये और ये इक्वल है, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, तो होगा। हम चलते हैं यहां पर प्रूफ में। क्या नाम है, एक ट्राइंगल का नाम हो गया है TAO, और दूसरे का नाम हो गया है आपके ट्राइंगल TOB या TBA का। हमें ये प्रूव करना है, आगे के 2 नाम ये है तो आगे के 2 नाम इधर ये होने चाहिए, गलत मत लिखना, ये भी ध्यान रखना। 2 ट्राइंगल लेना है, एक ये वाला और एक ये वाला, और हमें 3 चीजें बराबर करनी, तीनों सामने दे रखी, बताओ कौन कौन बराबर है। हाँ ये कॉमन और ये रेडियस, 2 काम तो ये हो गया। आप क्या लिखोगे, TO बराबर है TO, ये लाइन हो गई है भाई आपके कॉमन, और ये रेडियस है, ये भी आर ये भी आर, सेंटर से बाहर क्या होता है रेडियस, क्या लिखोगे AOBO। ये लोग नाम लिखे हैं, पीछे वाले 2 नाम, पीछे वाले 2 नाम, AOBO बराबर, सेम नहीं, इतना ना रेडियस लिखना है, सेम रेडियस नहीं आता है। सेम रेडियस तभी काम आता है जब लाइन एक ही हो, और यही लाइन दूसरा काम आ रही है, तो ये दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ऐसा लिख सकते हो, एक ही सर्कल की रेडियस, टेंजेंट मतलब रेडियस ऑफ 1 सर्कल या सेम सर्कल, ऐसा लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट 90 डिग्री। देखो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑल आर ऑलवेज 90 डिग्री, ये थ्योरम है, ये 10.1 थ्योरम है इसका, जो मैंने करवाया नहीं क्योंकि वो एग्जाम में आता नहीं। यहाँ पर क्या है, ये बताना है दोनों 90 डिग्री 90 डिग्री है, एंगल ए भी 90 है और एंगल बी भी क्या है 90, या ऐसा लिख दो एंगल TAO एंगल TBO, ऐसा भी लिख सकते हो। ये दोनों बराबर है, रीजन क्या लिखोगे 90 डिग्री। क्या तो लिख सकते हो, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज 90, या इसका थ्योरम भी है, ये वाला थ्योरम है 10.2, इसको हम क्या बोलते हैं
इसको हम बोलते हैं थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 है ये वाला। और जो ये बता 90 डिग्री एंगल, ये है थ्योरम नंबर 10.1। थ्योरम नंबर 10.1 इसके हिसाब से हमेशा रेडियस और टेंजेंट में बनता है 90 डिग्री का एंगल। अब देखो एक एंगल टू साइड, कौन सा नियम लग गया आपके? RHS। कौन सा लग गया? RHS लगाना है। और देखो RHS कब लगता है बताओ? RHS इसकी जगह लगता है SSA की जगह। SSA कोई रूल्स है ही नहीं। जब भी ये नियम लगेगा ये तभी लगेगा जब A कितना डिग्री हो 90 तो ही, वरना ये वाला नियम लगता है SAS। ऐसा मतलब हो गया दो साइड और बीच वाला एंगल। लेकिन जब दो साइड के बीच वाला एंगल नहीं हो तो फिर वो चेक करना है वो 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे यहां पर देखो मैंने कौन सा साइड यहां पर काम में लिया? TO, ये रहा TO। और कौन सा काम में लिया मैंने? AO, BO, ये वाला काम में लिया। देखो अगर हम केवल इस ट्राइंगल पर ध्यान दें, ध्यान से देखना, अगर हम केवल इस ट्राइंगल पर ही ध्यान में दें, केवल ये वाला ट्राइंगल, ओनली ये वाला, एक तरफ देखो मैंने ये वाला नाम यहां पर यूज किया था, ये वाला नाम आ गया। फिर मैंने ये वाला नाम यूज किया था AO BO वाला, ये रहा BO। अब ये दो साइड के बीच में एंगल ये वाला है। अगर ये एंगल आया तो आप लिखोगे SAS, चाहे 90 डिग्री हो चाहे 90 डिग्री नहीं हो, क्योंकि 90 डिग्री वाला नियम तभी काम आता है जब उसके सामने भुजंग बने। अब देखो हमने ये लिया और ये लिया, इसके हिसाब से तो 90 डिग्री आ गया H। हाँ क्या बोलते हैं? R मतलब राइट एंगल। 90 के सामने वाला क्या है? H, हाइपोटेन्यूज। और ये साइड, हाँ ये साइड यहाँ आ गई तो फिर RHS काम नहीं आएगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा SS लिखना पड़ेगा। 90 और सामने वाली साइड आनी जरूरी है, और इन दोनों में से कोई भी साइड आ जाए चलेगी। तो ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर कौन सा लग गया? RHS से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल TAO कॉन्ग्रुएंट है TBO। देखो सबूत होता है ना, ध्यान देना भाई, 3 सबूत मिल गए, 3 चीजें बराबर है। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है कि अगर 3 टोटल चीजें होती है 6, 3 साइड 3 एंगल, इनमें से अगर 3 चीजें बराबर मिल जाए तो बाकी के 3 ऑटोमेटिक बराबर होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? T और T, देखो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब हो गया ये इसका कॉपी है, हमने प्रूव कर दिया ये इसका क्या है? कॉपी। जो ये है वो ये है, जो ये है वो ये है, बाकी बचा ये दो नाम। दो साइड यहाँ, थर्ड यहाँ आ जाएगी, क्या लिखोगे? इसका मतलब है TA किसके इक्वल है? TB के। और रीजन क्या लिखने वाले हो? CPCT। इसका मतलब होता है अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, C मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और C मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, उसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, बाकी बचे रिमेनिंग 3 नाम यहाँ आ गए, बाकी के 3 ये एंगल और ये साइड आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। रीजन लिखोगे CPCT।